दूसरा पार्ट जो है वो हाइंडगट है, और वहां अगर आप देखें तो हाइंडगट जो है वो आपको तीन डिफरेंट शक्लें नजर आ रही हैं हाइंडगट की। फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। इट मींस जो आखिरी वाला पार्ट है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। इटसेल्फ, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ये 3 पार्ट्स हैं। लेकिन तीसरे की डायग्राम अगर देखें तो वहां पे आपको 3 ट्यूब्स नजर आ रही हैं। इट मींस हाइंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल पार्ट। याद रहेगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है टोटल एक एलिमेंट्री कैनाल है, 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एसेसरी ग्लैंड्स है साइड पे, इनको ग्रेप की तरह के स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उनके अंदर ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेक्रेशंस बनती हैं। वो सेक्रेशंस इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, और दोनों साइड में, डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों साइड पे। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। This basic structure is modified, slightly modified in different insects because we have a number of insect species on the surface. They have different types of food material which they ingest, which they engulf, on which they feed. A number of insects are polyphagous, some are monophagous. कोई ऐसे हैं, कोई 1-2 डाइट खाते हैं, कोई ज्यादा डाइट्स खाते हैं। Some insects are sucking, रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो सिर्फ सैप लेते हैं। Some insects are chewing type, वो च्यू करते हैं, फूड मटेरियल खाते हैं, घास फूस खाते हैं। कुछ और इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, they are carnivorous. Some are phytophagous, ठीक है? तो इंसेक्ट्स बहुत सारी टाइप्स के हैं, हर चीज पे फीड करते हैं। तो उसके हिसाब से ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर मॉडिफाई होता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता क्या? डाइट की वजह से इसके मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन जरूर आती है, बट टेक्निकली, लॉजिकली इसका एवरेज जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। बेसिकली ये ऐसे नजर आता है जो उस वक्त आपको दिखाया गया है साइड पे। स्टार्ट में मुंह के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के पीछे जो है एसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप एंड गिजर्ड, गिजर्ड तक जो है फॉरगट है। गिजर्ड तक क्या है? फॉरगट है। गिजर्ड के बाद अगर आप देखें जहां पे मार्किटियल ट्यूब्यूल्स हैं लगी हुई हैं, ये साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है आपको, यहां तक जहां पे ये अटैच हैं वहां तक मिडगट है, ठीक है? और जहां पे मार्किटियल ट्यूब्यूल्स है वहां से लेके एंड तक जो पार्ट है दैट इज नोन एज हाइंडगट। और साइड पे देखें दोनों साइड पे वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और उन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है हम लोग एसिनस कहते हैं। ये ग्रेप्स क्या है? एसिनस। और इन्हीं के अंदर वो ग्लैंड्स जो हैं, वो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्लावा। और जो ही डाइट मुंह में आती है, मुंह या माउथ जिसको बकल कैविटी कहते हैं, तो ये 2 डिफरेंट डक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर स्लेवा प्रोडक्शन है, स्लेवा बन रहा है ना, तो इसको ट्रांसमिट करने वाले, मुंह तक ले जाने वाले जो ट्यूब्स हैं उनको स्लेवरी डक्ट्स बोलते हैं। और ये स्लेवरी डक्ट्स क्या करती हैं? ये इकट्ठी होकर एक सिंगल ट्यूब है, हाइपोफेरेंक्स के पीछे जाके ऐसे ये वाली जो जगह है इसके पीछे जाके ये खुलती है, ये दोनों यूनाइट होकर एक और ट्यूब में खुलती है, और उस ट्यूब के थ्रू मुंह के अंदर ये स्लावा पहुंचता है। दोनों ट्यूब्स मिलके एक ट्यूब में जाके इधर आकर सेट होती है, ये गले के इधर, और ये जगह क्या है? फेरेंक्स। और इसके नीचे जो जगह है हाइपोफेरेंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोफेरेंक्स। हाइपोफेरेंक्स। उधर अभी गौर नहीं करना, मेरी तरफ देखना है कि ये मुंह के बाद फेरेंक्स और फेरेंक्स के बैक पे क्या है? हाइपोफेरेंक्स। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे आते 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 इस जगह तक ना, ये इस जगह तक
जहाँ पे आपका ये हार्ट वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर तक जो है इसका आखिरी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गिजर्ड। क्या बोलते हैं? गिजर्ड। यहाँ तक जो ये ट्यूब जा रही है ये वाली सारी, ये गिजर्ड है और ये फोरगट। क्या है ये? फोरगट। अच्छा, जब ये फोरगट एंड होता है और मिडगट शुरू होता है, यहाँ पे डाइट को इस पार्ट से दूसरे पार्ट में एंट्री के लिए यहाँ पे नेचर ने एक वाल्व लगाया। क्या लगाया? वाल्व। और क्योंकि वो वाल्व ये हार्ट शेड के करीब है तो उसको बोलते हैं कार्डियक वाल्व। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा ये कार्डियोलॉजी सेंटर है ना? यस सर। तो क्योंकि ये यहाँ पे जाके जहाँ एंड हो रहा है और मिड कट शुरू हो रहा है, तो इस जगह पे ये क्योंकि हार्ट के करीब करीब है, तो यहाँ का जो वाल्व है उसका नाम क्या है? कार्डियक वाल्व। मिड कट शुरू हुआ और मिड कट जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे ये वीना लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको माल्फिशियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर एक वाल्व है, यहाँ पे फिर एक वाल्व है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व ये मेन जो है, ये पार्ट्स हैं जिनको आपने इधर पहले फिट कर लेना है। तो मेन थीम ये वाला है कि दो वाल्व हैं, ये जहाँ जहाँ पे इसकी एक ट्यूब खत्म हो रही है दूसरी शुरू हो रही है, तो वहाँ पे क्या है? वाल्व। पहला वाल्व क्या कहलाता है? कार्डियक वाल्व। दूसरा कार्डियक वाल्व। ये दो वाल्व जो है ये फूड की जो एंट्री है वो फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट के दरमियान में ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या तक क्लियर हो गया? यस सर। अब आते हैं आपके नोट्स पर, जो लिखा हुआ है वाल्व की स्पेलिंग क्या है? अंदाज से पढ़ूंगा, वाल्व की उसी अंदाज से अपने दिमाग में WLV नहीं था। मेन जो थीम है वो मैंने आपको दे दिया कि ये ऐसे है, और अगर इसको जैसे मैंने बोला वैसे अगर आप समझेंगे और इस फोटोग्राफ को और ऑलरेडी को पढ़ेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं और आपको इसका एक्चुअल थीम भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम consists of foregut, midgut and hindgut. Foregut is known as trogodium, midgut is mesentery, ventriculum or stomach, and hindgut is known as proctodium or intestine. ठीक है? Foregut क्या है? Foregut consists of mouth or oral cavity या buccal cavity भी कहते हैं, ये जो मुंह होता है। उसके बाद pharynx जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद esophagus होता है, trog होता है और gizzard होता है। Foregut starts from the mouth cavity into which open the salivary glands. These glands are shaped like clusters of circular acini or acinus which give their secretion into two salivary ducts. जैसे मैंने बताया है, वो salivary ducts लेके जाती हैं saliva one on each side of the alimentary canal in the thoracic region, और ये ऐसे thoracic region जहाँ पे wing attach होते हैं, दोनों एक साइड पे दोनों ये मौजूद होती हैं। Two salivary ducts unite to form a common salivary duct which open below hypopharynx. ये pharynx है और इसके पीछे हाइपोफेरेंक्स। हाइपोफेरेंक्स से पीछे खुलती हैं। Mouth cavity leads into a short, thicker anterior portion of foregut that is known as pharynx. पहला पार्ट है, pharynx में जाके मुंह खुलता है। Pharynx forms a posteriorly narrow and curved tube that is known as esophagus. Esophagus widens behind to form large trough which act as a food reservoir. ये जहाँ मैंने आपको कहा था कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पीछे वाइडर हो रहा है और जो वाइडर होता है फूड रिजर्वायर आएगा, कुछ देर के लिए फूड वहाँ पे क्या होगी? रुक जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वो फूड रिजर्वायर है, वो क्रॉप है, क्रॉप के अंदर जो है ये रुक जाता है। तो क्रॉप open into gizzard which narrows posteriorly and is not clearly differentiated from the former. और इन दोनों में क्रॉप और gizzard के दरमियान में कोई ऐसा डायलेशन नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, दोनों यूनाइटेड होते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। गिजर्ड इज सराउंडेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ गैस्ट्रिक सीके। ये गैस्ट्रिक सीकी है, ये गैस्ट्रिक सीकी, ये इसका एंटीरियर, टोटल गैस्ट्रिक सीके ही है, ये इसका एंटीरियर लोब है, ये इसका पोस्टीरियर लोब है। ये बेसिकली 6 होते हैं, 3 नजर आ रहे हैं आपको। तो ये इसका जो एंटीरियर लोब है ये इसके आखिरी पार्ट को गिजर्ड को जो है सराउंड किए होते हैं और वहाँ पे फूड जो है ऑलरेडी क्या हो चुकी है, क्रॉप के अंदर स्टोर हुई है। तो ये क्या होता है? गैस्ट्रिक सीके that is surrounded by the anterior lobe of gastric cache. Junction of foregut and midgut is provided internally with a cardiac valve which regulates the passage of the food. यहाँ तक बात क्लियर होगी कि फूड की जो पैसेज है वो कार्डियक वाल्व फोरगट से
मिड गट तक ट्रांसमिशन में जो है उसको कंट्रोल करता है। मिड गट क्या है? दैट इज कंपैरेटिवली ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रेट ट्यूब। वो शॉर्ट भी है, जैसे पिछली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। एट इट्स इंटीरियर एंड arise 6 large elongated sacs gastric which are